चतुर हाथी और शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई प्रकार के जानवर मिल जुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था एक क्रूर और अहंकारी शेर। उसका नाम था वीरभद्र। शेर हर दिन किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता। धीरे धीरे जंगल में डर का माहौल बन गया। जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई और फैसला किया कि वे शेर से निवेदन करेंगे कि वह रोज शिकार न करे, बल्कि हर दिन एक जानवर खुद उसके पास जाकर बलिदान दे दिया करेगा। शेर ने इस प्रस्ताव को मान लिया, क्योंकि अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही जानवरों की संख्या कम होने लगी। सभी डरने लगे कि उनका नंबर कब आएगा। उसी जंगल में एक बूढ़ा लेकिन बहुत ही समझदार हाथी भी रहता था। उसका नाम था चतुरसेन। जब जानवरों ने हाथी से सलाह ली तो उसने एक योजना बनाई और कहा, अब अगली बार मेरी बारी आने दो, मैं कुछ करता हूं। अगले दिन जब हाथी की बारी आई तो वह जानबूझकर देरी से शेर की गुफा की ओर चला। शेर बहुत गुस्से में था। जैसे ही उसने हाथी को देखा, वह गरजते हुए बोला, तू इतनी देर से क्यों आया? मैं तुझे अभी मार डालूंगा। हाथी विनम्रता से बोला, महाराज, कृपया गुस्सा न हो, मैं तो समय पर आ रहा था। लेकिन रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि अब वही जंगल का राजा है और कोई तुम्हारे पास नहीं जाएगा। मैंने बहुत मिन्नतें की, तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। यह सुनते ही शेर का घमंड आहत हो गया। वह गरजते हुए बोला, कौन दुस्साहसी है जो मेरा सिंहासन छीनना चाहता है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। हाथी मुस्कुराया और बोला, महाराज, वह शेर पास के कुएं के पास रहता है। आइए, मैं आपको दिखाता हूं। हाथी शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया, जिसमें साफ पानी भरा था। उसने शेर से कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। अगर आप झांक कर देखेंगे तो वह अभी भी आपको घूर रहा है। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसने अपनी ही परछाई को देखा और समझा कि वह दूसरा शेर है। वह जोर से दहाड़ा, और जब कुएं में उसकी दहाड़ गूंजी तो उसे लगा कि दूसरा शेर भी जवाब दे रहा है। उसका गुस्सा और बढ़ गया। बिना सोचे समझे उसने उस शत्रु पर हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। पूरा जंगल यह देखकर खुश हो गया। सभी जानवर चतुरसेन हाथी की प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद जंगल में शांति और प्रेम से सभी जानवर रहने लगे। अब कोई डर नहीं था और जानवरों ने मिलकर चतुर हाथी को अपना नेता बना लिया। वह सबकी सहायता करता, न्याय करता और सभी जानवरों को बराबरी से देखता। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बल और गुस्से से हमेशा समस्या का समाधान नहीं होता। चतुराई, धैर्य और विवेक से सबसे बड़ी समस्या का हल किया जा सकता है। अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि समझदारी और शांति से काम लेने वाला हमेशा विजयी होता है।